नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और इस वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। जो आपकी आवाज है, आपकी बात है, आप ही का एहसास है। और एक सवाल है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यह ऐड कई बार आपने देखा होगा, टूथपेस्ट में नमक है। बार बार अगर किसी से पूछा जाए तो आदमी को गुस्सा आ जाएगा। तो अब ये सवाल है कि क्या आपकी सब्जी में महंगाई का तड़का है? अगर है तो आप जुड़ जाइए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में और बताइए कि किस तरह से लग रहा है और कितनी आपको परेशानी हो रही है। लगातार बढ़ती महंगाई क्या वाकई में जनता की कमर तोड़ रही है या फिर सब कुछ चंगासी, सब कुछ ठीक है? क्योंकि महंगाई को लेकर अगर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मीडिया वालों महंगाई पर भी बात करो। तो अब और मीडिया वाले करें न करें, लेकिन आपका चैनल खबरें अभी तक आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में महंगाई पर बात कर रहा है इस वक्त। और सिर्फ बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता ही नहीं रहा कि महंगाई है या किस तरह से बढ़ रही है, बल्कि आपको मौका दे रहा है और पहले भी हम देते रहे हैं। और आप जुड़िए हमारे साथ, महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है और आपकी राय क्या है। सवाल एक बार जो आज के हैं, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगा, तो आप फिर अपने साथ और भी लोगों को जोड़ सकते हैं कि क्या आपकी इस पर राय है कि कहां जाकर महंगाई का मीटर थमेगा। लगातार बढ़ता जा रहा है महंगाई का मीटर, लगातार बढ़ता जा रहा है, कहां जाकर थमेगा? सीएनजी महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा, सब्जी महंगी, खान पान का सामान महंगा, दूसरा फिर गुजारा कैसा होगा? क्या महंगाई को लेकर सरकार के हाथ बंधे हैं, खासतौर से पेट्रोल डीजल को लेकर? क्या महंगाई की वजह से आपकी भी जेब ढीली हो रही है? अगर हो रही है तो फिर जुड़ जाइए आप भी, फिर आप भी जुड़िए और बताइए कि हाँ जी हो रही है। और अगर नहीं हो रही तब भी जुड़िए, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि आपकी जेब क्यों नहीं ढीली हो रही है महंगाई की वजह से। और बढ़ती महंगाई के लिए आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। बढ़ती महंगाई के लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? सिरसा से हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं और जितनी जल्दी ये जुड़े हैं इससे समझ में आ रहा है कि हाँ, लोग महसूस कर रहे हैं महंगाई को। बलदेव जी, स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार बलदेव जी। नमस्कार जी। जी सर। इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेवार है और उसके बाद सेंट्रल सरकार जिम्मेवार है। हरियाणा सरकार ने पेट्रोल के ऊपर इतने वो लगा रखे हैं जिससे रेट जा रही है। दूसरी जगह तो जहाँ कांग्रेसी सरकारें हैं उनको तो कहते हैं, ये खुद इस पर अमल नहीं करते और रोज इनके कोई न कोई प्रोग्राम आज ये 7 साल 7 पता नहीं कौन से नाम दे गए ये करते हैं, उसमें हजारों रुपए करते हैं। और इनके ऊपर क्योंकि महंगाई की मार नहीं होती, आम जनता पर महंगाई मार है, दूसरी तरफ मुलाजिमों के ऊपर महंगाई की मार है। मुलाजिमों का इन्होंने डीए रोक रखा है जो ये देते नहीं। पहले 3 साल का एरियर नहीं दिया और अब जुलाई से जो ड्यूटी है वो ये नहीं। बलदेव जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मोबाइल चलाते हैं? आप हाँ जी, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल मेरे पास सिंपल ये है जी, दूसरा वो नहीं। अच्छा, दूसरा वाला सिर्फ उससे फोन पर बात हो जाती है, उस पर ये फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता? नहीं चलता जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बाकी मैं इसलिए कह रहा था कि आप जो राय रखते हैं हमारे साथ, आप बाद में इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं कि आपने इस मुद्दे पर क्या राय रखी। फेसबुक पर हमारे पेज से आपके परिवार में कुछ लोग होंगे तो उसको शेयर भी करा दिया करें, ताकि आपकी बात और भी लोगों तक पहुंच जाए। टीवी के माध्यम से तो पहुंच रही है, सोशल मीडिया का जमाना है तो उसके माध्यम से भी पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कैप्टन जसपाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नियमित दर्शक। कैप्टन साहब, स्वागत है आपका। नासिर भाई, राम राम। राम राम कैप्टन साहब। ये महंगाई जी सर, लोगों को इसलिए नहीं पता कि पहले जमाने में जब डीसी आता था उसका एक बक्सा आता था साथ, जिसमें उसका रसोई का सामान होता था। वो अपने कुक के पैसे की रोटियां जो है अपने पैसे से बनाता था जी। फिर हमारे पास फौज में ऐसे ऐसे ब्रिगेडियर थे, वो एक रूट से दूसरे रूट जाते थे तो सबको बताए थे तो मैं इस रूट पे जाऊंगा जी और मेरे लिए टिफिन लेके आ जाए। और वो टिफिन भी बेचते थे और हो सके तो खाना भी जो है आगे चला देते थे। इस कदर के भी नेता आ गए जी सर। अब तीसरी बात यह है, जो आदमी रिमोट कंट्रोल से चलता है, जो मोम की गुड़िया है, पपेट है, वो संवेदनहीन है, उसको कोई दर्द नहीं है, उसमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। अब आप कहेंगे कैसा लग रहा है? नासिर भाई, ऐसा लग रहा है जैसे किराए के लिए टैक्सी कर ली हो। हाँ। वेट करते हैं तो वेटिंग चार्जेस, रात को ठहरते हैं तो नाइट चार्जेस। क्या बात है।
समझे। बहुत नहीं। बहुत अहम बात आपने कही है कैप्टन साहब, और आप सभी वही एक वो इसलिए बार बार कि इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शक करें ताकि वो दूसरे माध्यम से भी लोगों तक पहुंचे। कि ऐसा महसूस हो रहा है, कैप्टन साहब ने एक बात कही कि जैसे किराए की टैक्सी हो कि अगर वेट करते हैं तो वेटिंग चार्ज, और अगर रात में रुकने के लिए बोलते हैं तो नाइट चार्ज। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी। क्या आपको भी महसूस होती है महंगाई? क्या आपकी भी हो रही है जेब ढीली? जी सर। जी आपने पूछा सर कि आपकी भी जेब ढीली हो रही है। जैसे हाँ जी। आप और हम, जैसे मीडिया वाले किसी के पास जाते हैं, उनको महंगाई क्या करेगी, उनका खाना पीना दावत हो जाती है। जैसे हम भी किसी के पास बैठने गए, मंत्री हुकूमत के पास, तो उनका खाना पीना मुफ्त में खा लेते हैं। अपने महंगाई नहीं आ सर, हम गई तो है, अब क्योंकि गाड़ी है चलो। नहीं। सर सुनिए सर, जी सर, बात गाड़ी पूरी है नहीं, कीजिए, पेट्रोल की जरूरत नहीं है सर। जो बात पूरी कीजिए अपनी आप। मुख्य कारण सुनिए सर, सर मुख्य कारण सुनिए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ गए, जी और असल जी। मुद्दा जो है वो पेट्रोल और डीजल का है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ते हैं। जी। अब ये सोचना है कि पेट्रोल और डीजल कैसे कम हो। तो सर 40% पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो हमारे मंत्री और माननीय लोग करते हैं। 200 गाड़ी का काफिला लेके ये कहीं भी जाते हैं, 50 आदमियों को लेके जाते हैं, उनके साथ एक एक गाड़ियां होती है। 40% देश का ये पेट्रोल है सर। फूकते हैं। इनके पैसे तो लगते नहीं है, तो सरकार के पैसे लगते हैं। जहाँ फंक्शन करते हैं, दिन भर फंक्शन करते फिरते हैं, दिन भर हवाई जहाज से या ठीक है हेलीकॉप्टर सर से प्रेम मुआवजा जी। करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक कैथल से हमारे साथ हैं, राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका राजेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार राजेंद्र जी, कहिए। सर महंगाई के मुद्दे पर आज मैंने एक +1 को एक कविता पढ़ाई थी, और वो आज बिल्कुल स्टिक बैठती है। ये दुष्यंत कुमार की है। हमारी सरकार ने जो वादे किए थे ना, वो तो अब हमें दिखाई नहीं देते जी। उस कविता की जो लाइनें थी, कहाँ तो चिरागे हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो मोदी सरकार और जो हरियाणा सरकार कह रही थी कि हम हर एक घर को जो है सुख सुविधाएं देंगे। लेकिन आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि हर घर की तो दूर की बात, गवर्नमेंट के खुद के पास ही पैसा नहीं है। सड़कें पे जाते हैं तो सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। रसोई घर में जो इतनी महंगाई हो चुकी है कि रसोई घर जो है आम आदमी के लिए चलाना भी मुश्किल हो गया है। जी राजेंद्र जी, और आपसे भी मैं एक बात कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं अक्सर, कैप्टन साहब भी हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रेम जी भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे तमाम दर्शक अक्सर जुड़ते हैं, अपनी महत्वपूर्ण बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को या कोई भी आपको खबर अभी तक पर खबर अच्छी भी लगती है तो आप ज़रूर उसको शेयर कर दिया करें। और ख़ासतौर से जो आपकी अपनी बात है तो फेसबुक पर आप हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें, और खबरें अभी तक लिखें आप फेसबुक पर इंग्लिश में KHABRAINABHITAK, तो आपको वहां पर लाइव चलता हुआ प्रोग्राम मिल जाएगा। तो इसे आप अभी भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह के मुद्दों पर कम से कम बात तो पहुंचे कि हाँ, इस तरह के मुद्दों पर भी न्यूज चैनल्स में बात हो रही है, और कोई है न्यूज चैनल जो इस तरह के मुद्दों पर भी बात करता है, सीधा सीधा जनता से जुड़ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं हिसार से, अमित जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका अमित जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, कहिए। सर मेरा कहना है कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है जी, लेकिन किसान की कंडीशन तो आज बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि सब बात पूरी कीजिए अमित जी अपनी। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े अमित जी। आप भी जुड़ सकते हैं, आपकी क्या राय है, जो भी आपका सवाल है, जो भी आपके जहन। कैथल से, हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश से आशा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका आशा जी। आप भी जुड़ सकते हैं, आपकी क्या राय है? आशा जी आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, कहिए मैम। हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। क्या कहना चाहते हैं महंगाई पर आप? हम हिमाचल से बोल रहे हैं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हिमाचल से बोल रहे हैं, हम महंगाई के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल मैम, कीजिए, आप ही का प्रोग्राम है, हाँ जी? कीजिए बात। महंगाई के बारे में हम एक गरीब आदमी क्या खाएंगे? हैं, इतने गरीब हैं, कोई बात नहीं है। सिलेंडर इतना महंगा, हमें कोई लालच नहीं है, सिर्फ हम खाएंगे, खाना 2 टाइम का। तो आशा जी, आपको किसी से आशा है कि महंगाई कम हो सकती है, या आप निराशा में जा चुकी हैं महंगाई को लेकर? हम बहुत गरीब आदमी है, क्या खाएं? हमारा लड़का हैंडीकैप है। अच्छा। आदमी 24 घंटे बीमार रहता, क्या कमाए और क्या खाएं? दुआ है कि
आपकी जो भी परेशानियां हैं, ईश्वर उन सभी परेशानियों को दूर करे। और जिस तरह से आपने बताया कि बच्चा हैंडीकैप है और बहुत सी और भी परेशानियां होंगी, जाहिर सी बात है, मैं समझ सकता हूं इस बात को कि आपकी सारी मुश्किलें दूर हों और समझने वाले जो समझते हैं, हमारी सरकारें, वो जनता को, लोगों को निजात दिलाए, थोड़ी बहुत तो दिला दे कम से कम। लगातार बढ़ती महंगाई तो कम हो जाए, थम तो जाए, ये तो बढ़ी रही है लगातार। और एक दर्शक हमारे साथ हैं, ईश्वर जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, फरमाइए। कहिए ईश्वर जी। मैं ये कह रहा हूँ जी, ये नासिर जी कह रहे हैं कि जेब ढीली हो रही है आम आदमी की। अब जेब में पैसा ही नहीं है, ढीली क्या, जेब तो बिल्कुल ढीली है। 1.5 महीने से मैंने गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डलवाया। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से फट गई है जेब अब तो आम आदमी की। हाँ जी जी कहिए सर। जी ईश्वर जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो ईश्वर जी कह रहे हैं कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डलवाया है, तो जेब तो ढीली बहुत ज्यादा हो चुकी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, बल्कि अब तो फटती जा रही है। मुकेश जी हमारे एक दर्शक सोनीपत से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मुकेश जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश जी, कहिए। सर, सरकार का कहना है कि हम 2 रुपए किलो गेहूं देते हैं और 20 किलो गेहूं के साथ 20 किलो गेहूं फ्री देते हैं। जी सर। हाँ, मेरा मानना यह है कि 20 किलो गेहूं तो सरकार ने दे दिया, उसको बनाने के लिए हमें गैस भी चाहिए, उसको बनाने के लिए रिफाइंड भी चाहिए। जी। पिछले लॉकडाउन में रिफाइंड 85 रुपए 90 रुपए लीटर था, आज रिफाइंड देखो कहाँ पहुंच गया, 160 रुपए 165 रुपए की थैली हो गई है। जी सर। किसी चीज को भी हाथ लगा, अभी सुनने में आ रहा है कि सिलेंडर भी 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया सर। ठीक है गरीब सर, आदमी कहाँ से खाना खाएगा? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और वाकई में बढ़ती महंगाई उन लोगों पर ज्यादा असर कर रही है जो रोज कमा रहे हैं, रोज अपने जिंदगी का सामान इकट्ठा करते हैं, बाकी सब पर असर कर रही है। सतीश जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सतीश जी, क्या कहेंगे? लोगों पर ज्यादा असर कर रही है। जी सतीश जी, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बताइए सर क्या कहना चाहते हैं महंगाई को लेकर आप? जी महंगाई के लिए तो ये है जी, इतनी महंगाई में मतलब आदमी कैसे होएगा। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और, आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी, आप एक बार प्लीज फिर से कोशिश करें। कल्पना जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कल्पना जी, जम्मू से। जी कल्पना जी। कल्पना जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और सवाल महंगाई को लेकर है। सवाल इसलिए महंगाई को लेकर है क्योंकि इस वक्त अब लोगों की तरफ से आवाजें ज्यादा सुनाई देने लगी हैं, लेकिन साथ में एक आवाज यह भी आ रही है कि महंगाई पर, इतनी बढ़ती महंगाई पर बहुत ज्यादा आवाजें क्यों नहीं आ रही? राजनीतिक पार्टियां क्या वाकई में इसको कोई मुद्दा समझ रही हैं, बना रही हैं, या फिर जनता ही इसको लेकर कुछ कहे? तो जनता क्या कहना चाहती है, हम चर्चा तो आपस में करते हैं। तो खबरें अभी तक ने आपको ये मंच दिया है कि आपके एहसासात क्या हैं महंगाई को लेकर, आप क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके मन में, मस्तिष्क में क्या है। एक और दर्शक हमारे साथ शिमला से हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते सर। नमस्कार कुलदीप जी। सर मैं महंगाई के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि महंगाई को मतलब जो काफी लिमिट जो पार कर गई है, सिर से ऊपर निकल गई है। सब्जियां देखो आप, जो क्या नाम शिमला में आज से क्या नाम 3-4 दिन पहले 40 रुपए थी टमाटर, अब 60-70 रुपए किलो हो गए। और इसमें बंद गोभी, फूल गोभी, राशन देखो, दालें देखो, और पेट्रोल और डीजल देखो कहाँ चला गया। महंगाई से जो औरतें भी परेशान है, घर वाले सभी परेशान है। बाजार को अगर 500 का नोट लेके जाओ तो मतलब 2-3 सब्जी में 500 का नोट खत्म हो, कहाँ से गुजारा, क्या करें? धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और कल्पना जी हमारे एक दर्शक जम्मू से हमारे साथ हैं, कल्पना जी क्या कहेंगे आप? स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महंगाई की मार है वो मिडिल क्लास पर बहुत ज्यादा पड़ती है जी मैम, और पुअर क्लासेस पर भी पड़ती है जी। लेकिन आप विश्व में देखिए, हर जगह महंगाई का ये है, कहीं कोयला खत्म हुआ है, कहीं पेट्रोल खत्म हुआ है, तो हमारा देश भारत भी फिर भी बेटर स्थिति में है। कई देशों में तो खाने के लाले पड़ गए हैं। अब लेबनान का देखिए, वहाँ पर तो अंधेरा हो चुका है, लेकिन सरकार के हाथ बंधे नहीं हैं जी। मौसम की भी मार पड़ी थी और कोविड की वजह से भी काफी
भयंकर स्थिति विश्व के सामने हुई है। जी मैम। मैं आपसे ये कहूंगी कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, बट इट वॉज बिल्ट। कोई ना कोई विकल्प होगा जो सरकारें ढूंढेंगी और इससे हम उबर पाएंगे। शुक्रिया कल्पना जी। और कल्पना जी ने एक आशावादी विचार के साथ अपनी बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप लंदन की बात भी तो करें, वहां पर तो अंधेरा हो चुका है। अब बहुत सारे लोग उनकी बात से इत्तेफाक रख सकते हैं, बहुत से नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपके सामने भी सवाल है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आपकी क्या राय है आज के सवाल पर? स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जुगल किशोर जी, कहिए क्या कहेंगे? महंगाई की वजह से गृहिणियों के लिए जो है वो रसोई का बजट जो है बिल्कुल बिगड़ चुका है। और जो गैस सिलेंडर है ये भी महंगा है। कम से कम सरकार को चाहिए कि जो इनके विधायक वगैरह है जो इतनी सैलरी है इनको सैलरी बंद कर दो, ताकि महंगाई जो है इनकी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी जी। और जितने भी एमपी वगैरह है इनकी जो है ये 5 साल सेवा करते हैं, कहने को तो हम ये जी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, होते तो ये धरना सेठ है और इनको पेंशन लग जाती है। जो सरकारी कर्मचारी है वो 40 साल सर्विस करके उसको भी कोई पेंशन नहीं है, इनकी पेंशन काट के वो कर दिया जाए तो अपने आप भी महंगाई कम हो जाएगी। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और लोग ये भी कह रहे हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर, अगर आप कहीं और हैं तो लाइव देख सकते हैं और वहां पर अपना कमेंट भी, जो मैं आपको पढ़कर सुना दूं कि इनकम लोगों की बढ़ी नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब इनकम बढ़ने का मसला ये है कि वहीं के वहीं है, बहुत सारे लोगों की तो खत्म भी हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। रोजगार का बहुत बुरा हाल है। कोशिशें हो रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। लेकिन हाँ, महंगाई की वजह से और लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। ललिता जी एक दर्शक हमारे साथ हैं और अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़े, क्योंकि उनको ज्यादा जल्दी एहसास हो जाता है महंगाई का, क्योंकि वो खरीदारी करते हैं घर के सामानों की ज्यादातर। ललिता जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? सर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक आदमी कितना कमाएगा और कहाँ से खाएगा। बच्चों की फीस स्कूलों में भरने के लिए वो कर रहे हैं, ना तो सरकार देखती है ना ही स्कूल वाले समझते हैं ये बात। जी, अपनी बात पूरी कीजिए ललिता जी, और क्या कहना चाहते हैं आप? या तो हमारी कमाइयाँ बढ़ाई जाए, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही है, मजदूर की मजदूर। जी मैम, आपकी आवाज से आपकी परेशानी का एहसास हो रहा है ललिता जी। आप जिस तरह से आप कह रही हैं, बहुत शुक्रिया। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं रेवाड़ी से हमारे एक और दर्शक हमारे साथ, उमेश जी हमारे साथ हैं। जी उमेश जी स्वागत है आपका। उमेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में? अच्छा, फोन कट गया है, लेकिन सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और आपको भी जुड़ना चाहिए, आप भी जुड़िए और बताइए। क्योंकि देखिए, इस तरह के मुद्दों पर बात हो और उस पर जनता की प्रतिक्रियाएं बराबर आती रहें तो समझ में आता है कि हाँ, लोग चाहते हैं कि हाँ, ऐसे मुद्दों पर भी बात हो और इस तरह के मुद्दे हों सामने और फिर उस पर बहुत ज़्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं ना आए तो फिर लगता है कि फिर लोगों को ज़्यादातर वही चीज़ें पसंद है कि भाई दिखाए, चाइना, पाकिस्तान, दूसरी दुनिया। लेकिन ये ज़मीन के मुद्दे हैं, ये हम सबकी ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं और हम ये कोशिश करते हैं खबरें अभी तक पर, और वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपका भरोसा लगातार हमें मिल रहा है और उससे हमारा हौसला बढ़ रहा है। और वो कोशिश इसलिए भी होती है क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं कि कुछ तो हो, कोई तो हो कि हाँ, इन बातों पर भी, इन मुद्दों पर भी चर्चा करें। तो हमें एहसास होता है कि चलिए हम कोशिश करते हैं चर्चा करने की, और हाँ, जो सही है, जो सही तस्वीर है वो आपके साथ हम उसमें शेयर कर दें। कैप्टन साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, हमारे एक दर्शक, नियमित दर्शक कैप्टन जसपाल जी, स्वागत है आपका। नासिर भाई, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि गलती से किसी ने अगर अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और वो बैंक गया और उसके पास मोबाइल है, उसको मौत का खतरा है। महंगाई इस कदर बढ़ गई। अच्छा, चोरी चकारी लूटपाट जो है जी, अच्छे से कपड़े पहने हुए आदमी की जेब में चाहे 2 रुपए है, कत्ल हो सकता है जी। ये भुखमरी इस लेवल पर आ गई भाई महंगाई के साथ। बहुत शुक्रिया। तो एक अहम बात ये भी है कि ये, और इसमें कोई शक नहीं, जब शोध किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, तो ये बात भी कई बार निकलकर सामने आती है कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो अपराध भी बढ़ता है
और महंगाई बढ़ने से भी अपराध में बढ़ोतरी हो सकती है, हो रही है। ये हमारे एक दर्शक कैप्टन जसपाल कह रहे थे। आत्माराम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। आत्माराम जी क्या कहेंगे? जी आत्माराम जी कहिए। ये जो महंगाई का बढ़ रहा है इसके बारे में कहीं नहीं करती गवर्नमेंट कंट्रोल भैया। जी सर। आत्माराम जी, अच्छा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। गुरुदेव भाटिया जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। गुरुदेव भाटिया जी क्या कहेंगे? मैं कहने लगी हूँ कि मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, चलो ये पब्लिक ले कर रहे हैं, लेकर उनसे लेकर उनको इतनी महंगाई, सिलेंडर के ऊपर टैक्स लगा के, हर चीजों पर टैक्स लगा के ले रहे हैं। चलो पब्लिक के लिए करें, जो पब्लिक तो वो बाद में आएगी। जो अभी फिलहाल पब्लिक है वो तो मर रही है, वो तो भूखी मर रही है, वो क्या करेगी? वो क्या कर सकती है पब्लिक? बताओ, किसी को छीना नहीं जाता, किसी को बात नहीं है, तो थोड़ी होता कोई। ये मोदी जी कर क्या रहे हैं? अपनी तरफ से मोदी जी कहते मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं वो? शुक्रिया। ऐसे करने को क्या करेगी? जो फिलहाल जो पब्लिक है वो तो मर रही है भूखी जी। तो आने वाले के लिए कर रहे हैं, आने वाला तो बात की बात है ना, पहले जो चल रही है उसको तो देखें। ठीक, ये भी बहुत अहम बात है। बहुत शुक्रिया। कैसे चलाना है ना, इन्होंने ना आजकल कोई उन्होंने वो देखा है, सब मिलावट सब चल रही है, बीमारियां इतनी फैल रही हैं। बहुत मोदी जी क्या करा? कुछ बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और बहुत अहम बात कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, अच्छी बात है उसके बारे में सोचना, लेकिन फिलहाल वर्तमान में हाल में क्या है उस पर भी ज्यादा फोकस किया जाए। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं मंडी से, स्वागत है आपका नेगी जी, क्या कहेंगे? सर सरकार हाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर कहिए। महंगाई ने तो लोगों की वास्तव में कमर तोड़ दी है जी, और ये बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार और ये डबल इंजन सरकार सभी जिम्मेदार है। और वो लोग जो प्याज टमाटर और सब्जियों की माला डाल करके और एलपीजी के सिलेंडर का ढोल बना करके सड़कों पे को जाम करते थे और सरकार बदलने का दम भरते थे, और जो ये कहते थे कि 34 रुपए की लीटर तेल पेट्रोल और 30 रुपए डीजल बेचेंगे, हमारी सरकार आएगी। और ये सर ये तो पूंजीवादियों के हाथों की रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जी। एक और दर्शक और हैं, लास्ट कॉलर, हम उनको लेंगे, फिर मैं एक बात कहूंगा। और आप लोग चाहते हुए देखिए हमारी एक मजबूरी होती है क्योंकि एक वक्त होता है, फिर अगले प्रोग्राम का किसी का वक्त है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम ज्यादा और बात करें, चर्चा करें, तो हम कल भी इसी इशू को लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ जी इस पर बात कीजिए, इस पर और ज्यादा बात कीजिए, और इसी तरह से बात कीजिए देश की आवाज में, तो हम फिर से इस पर जुड़ेंगे। आप खबरें अभी तक पर हमारे पेज पर जाकर नीचे कमेंट भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए जिसने अपनी राय रखी है। और बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक दर्शक और है हमारे साथ, लास्ट कॉलर प्रमोद जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रमोद जी। प्रमोद जी चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने कोशिश की, और जो मैंने कहा था कि आप जरूर बताएं, और जिस तरह से कॉल आ रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया, जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं और जिनके कॉल लग गए हैं, जिन्होंने हम कार्यक्रम में जुड़कर अपनी राय रखी है, वो ज़रूर इस कार्यक्रम को और आगे तक शेयर करते हैं। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनसे माफ़ी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कल भी, और अगर आप कहेंगे, क्योंकि आप लोगों का प्रोग्राम है और हमारे बहुत से हम जिस पर चर्चा करते हैं, तो जिस तरह के मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं उस पर फिर हम आपके साथ इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और उम्मीद है कि जनता के बारे में सोचा जाए। सरकारें दावा करते हैं कि हम सोच रहे हैं, तो उम्मीद है कि अगर सोचा जा रहा है तो उसका असर भी हमें नजर आने लगे, हम सभी जनता को आने लगे। बहुत शुक्रिया आपका। खबर अभी तक के साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।